आज हम बहुत ही टेस्टी सिंपल मसालों के साथ बेसिक इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करके एकदम ढाबा स्टाइल वेज भुना मसाला सब्जी बनाएंगे जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और ये सब्जी बनाने में ना हमने पनीर का यूज़ किया है ना चीज़ का यूज़ किया है, फिर भी एकदम क्रीमी ग्रेवी के साथ ये सब्जी तैयार हो जाती है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो एकदम ढाबा स्टाइल वेज भुना मसाला सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम ग्रेवी के लिए तैयार करेंगे। तो कढ़ाई में यहाँ 1 चम्मच ऑयल और आधे टीस्पून सौंठ पाउडर ऐड करेंगे और इसमें 1 कप रफली कट करी हुई कैबेज ऐड करेंगे। तो ये सब्जी में ग्रेवी बनाने के लिए हम कैबेज का यूज़ करेंगे, जिससे ग्रेवी हमारी एकदम क्रीमी बनेगी और टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। तो ये हम कैबेज को बहुत अच्छे से सौते करेंगे, यानी हमें कैबेज को बिना ढके ही इस तरह से चम्मच से चलाते हुए अच्छे से भूनना है। साथ में 2 सूखी कश्मीरी लाल मिर्च में से बीज निकालकर तोड़कर फिर इसमें ऐड करेंगे। आप चाहो तो भीगा कर भी आप कश्मीरी लाल मिर्च को ऐड कर सकते हो। और मिर्ची को भी हमें कैबेज के साथ ही अच्छे से भूनना है, जिससे हमें फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए इस तरह से हमें 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से सौते करने के बाद इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को रफली कट करके वो भी ऐड करेंगे। अब कैबेज और टमाटर को हमें बहुत अच्छे से चम्मच से चलाते हुए भूनते रहना है, जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और कैबेज और टमाटर थोड़े ड्राई भी हो जाएंगे। साथ में 1/4 टीस्पून जीरा, आधी टीस्पून सूखा धनिया और 1/4 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। आप साबुत काली मिर्च भी ऐड कर सकते हो। और मसालों को अच्छे से हम कैबेज और टमाटर के साथ मिक्स कर लेंगे, जिससे हमें ग्रेवी में बहुत अच्छा फ्लेवर मिलेगा। साथ में इसमें हम 1/8 टीस्पून हल्दी पाउडर भी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए जैसे जैसे चम्मच से चलाएंगे वैसे ये थोड़ा ड्राई होने लगेगा। जैसे कि देखिए ये टमाटर में से पानी छूटेगा, वो हमें पूरा इस तरह से ड्राई कर लेना है। और अगर कढ़ाई में चिपक रहा है तो आप सिर्फ 1 टेबलस्पून जितना पानी ऐड करेंगे और ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। तो देखिए 2 से 3 मिनट पकाने के बाद ढक्कन खोल लेंगे और चम्मच से एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए यहाँ सब अच्छे से ड्राई भी हो गया है। तो गैस बंद कर लेंगे और ये अच्छे से ठंडा होने लेंगे, या फिर जल्दी है तो आप प्लेट में निकाल कर भी ठंडा कर सकते हो। तो देखिए यहाँ कैबेज, टमाटर और कश्मीरी मिर्ची सब अच्छे से ठंडा हो जाने के बाद इसे हम छोटे मिक्सर बाउल में ऐड करेंगे और बिना पानी ही हम इसे ग्राइंड करेंगे, क्योंकि टमाटर में भी हल्का पानी होता है तो ये अच्छे से ग्राइंड हो जाता है। तो देखिए इस तरह से अच्छे से हमें फाइन ग्राइंड कर लेना है, जिससे हमारी ग्रेवी एकदम क्रीमी बनेगी और ग्रेवी का टेक्स्चर भी बहुत अच्छा आएगा। अब इसे हम साइड में रख देंगे। और सब्जियों में मैंने यहाँ 1/3 कप फ्रेंच बीन्स लिया है, इस तरह से मैंने मोटे मोटे कट कर लिया है। 1/3 कप स्वीट कॉर्न, 1/3 कप मटर के दाने और 1/3 कप बेबी कॉर्न लिया है। अगर आप बेबी कॉर्न स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। अब यहाँ ये सारी सब्जी को हम हल्का ब्लांच कर लेंगे। तो यहाँ पानी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। तो इसमें फ्रेंच बीन्स, मटर, बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे। और ये सब्जियों के साथ में हम चुटकी भर चीनी भी ऐड करेंगे, जिससे ये सब्जियों का कलर बिल्कुल चेंज नहीं होगा और सब्जियां हल्की सॉफ्ट हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा हमें पकाना नहीं है, सिर्फ हमें थोड़े से सॉफ्ट हो जाएगी सब्जियां, तब तक हमें पकाना है। तो ये 3 से 4 मिनट में इस तरह से सारी सब्जियां पानी के ऊपर फ्लोट करने लगेगी, तब हम गैस बंद कर लेंगे और सारी सब्जी को हम इस तरह से छन्ने में डाल देंगे, जिससे पूरा गर्म पानी निकल जाएगा। अब सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में हम पहले ये जो बॉईल की थी वो सारी सब्जी को हम अच्छे से सौते करेंगे। तो थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और सारी सब्जियां हमने जो हल्की ब्लांच करी थी वो सब्जी को ऐड करेंगे। और इसमें भी हम साथ में कैप्सिकम ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 1/4 कप रेड कैप्सिकम लिया था और आधा कप मैंने ग्रीन वाला कैप्सिकम लिया था। अगर आपके पास येलो कैप्सिकम है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। अब सारी सब्जी को हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर चम्मच से चलाते हुए सौते करना है। तो ये सब्जियों को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, पर हल्की क्रंची भी रखेंगे और वैसे सॉफ्ट भी हो जाएगी। तो ये सब्जियां सब अच्छे से सौते करने वक्त साथ में हम 1/4 टीस्पून नमक भी ऐड करेंगे और नमक के साथ ही हम सब्जियों को 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर सब्जियों को सौते करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें सब्जियां अच्छे से भुनने से फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो जो सब्जियां हमने पानी में बॉईल किया था उसे हमें अच्छे से सौते करना है, जिससे सब्जी में बिल्कुल पानी पानी नहीं लगेगा और सब्जियां बिल्कुल फीकी नहीं लगेगी। तो इस तरह से हमें ऑयल में सारी सब्जियों को अच्छे से सौते कर लेना है। तो देखिए यहाँ सारी सब्जी अच्छे से भून गई है, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई में हम सब्जी बनाएंगे। तो कढ़ाई में सबसे पहले हमने जो ग्रेवी बनाई थी वो ग्रेवी ऐड करेंगे और ग्रेवी को हमें अच्छे से भूनना है, जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए ये ग्रेवी के लिए जो हमने टमाटर और कैबेज को हमने अच्छे से भूनकर बनाया था, जिससे ना इसमें एक भी छिलका है ना बीज है,
और अच्छे से एकदम क्रीमी जैसी ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है। तो इसे भी हमें चम्मच से चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए स्लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भूनना है, जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए इस तरह से थोड़ी सी ग्रेवी इस तरह से भून जाने के बाद थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये हमने जब ग्रेवी को अच्छे से पकाने वक्त बिल्कुल ऑयल और घी का यूज़ नहीं किया है, डायरेक्ट ही हमने ग्रेवी को अच्छे से पकाई है। अब अच्छे से पकाने के बाद जो हमने सारी सब्जियां भून के रखी थी वो सब्जियां भी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। वैसे ये सब्ज़ी ड्राई होती है, पर आज हम ज़रूरत के हिसाब से सिर्फ इसमें 1/4 कप जितना पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो पानी को मैंने मिक्सर बाउल में रिंस करके फिर ऐड किया है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए यहाँ सब्ज़ी हमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली नहीं बनानी है। अगर आपको ग्रेवी पसंद है तो आप ग्रेवी वाली भी बना सकते हो, पर ढाबा स्टाइल हम बना रहे हैं तो इस तरह से थोड़ी ड्राई सब्ज़ी बनाएंगे। थोड़ी सी कसूरी मेथी और 1 टेबलस्पून दूध की मलाई ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप कसूरी मेथी और मलाई को स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, फिर भी ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और आज हमने जितना मेज़रमेंट लिया है उससे हम 2 से 3 लोग को ये सब्ज़ी सर्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ सब अच्छे से मिक्स करने के बाद सब्ज़ी की कंसिस्टेंसी हम चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ सब्ज़ी की कंसिस्टेंसी अभी के लिए एकदम परफेक्ट है, पर अगर गाढ़ी हो जाती है तो आप थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करके कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हो। अब गैस बंद कर लेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अभी सब्ज़ी की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है, तो इसे हम रोटी, पराठा, नान किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार जैन वेज भुना मसाला सब्जी बनकर तैयार है। ये सब्जी को आप ऑफिस टिफ़िन के लिए भी दे सकते हो, तो आप भी एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू।